अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एस्पिरेंट्स। आज का हमारा एडिटोरियल का सेशन, इसमें हमने 3 एडिटोरियल अ वे फॉरवर्ड जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है इसके हवाले से है, एक्सपोर्ट डिलीजेंस गवर्नमेंट ने कौन से टारगेट्स सेट किए हैं, क्या ये रियलाइजेबल हैं, और जो क्या मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि रिफॉर्म्स कुछ ऐसे किए जा रहे हैं जिससे एक्सपोर्ट्स के इतने बड़े टारगेट सेट किए गए हैं, क्या उनको मटेरियलाइज किया जा सकेगा। इसके बारे में डाइवर्सिटी इन यूके पॉलिटिक्स, जो करंटली लेबर पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है और उसमें काफ़ी सारे मुस्लिम मेंबर्स और बाकी मिनॉरिटीज़ के मेंबर्स हैं और उसकी परसेंटेज राइज़ हुई है। ये एक जमहूरियत का या अवाम को रिप्रेजेंट करने का एक खूबसूरत तरीका है। ये एक पॉजिटिव पहलू है जो कि हमें यूके में नज़र आता है, गैर मुस्लिम कंट्री में हमें नज़र आता है। तो ये एक पॉजिटिव सिंबल के तौर पे इसको देखा गया है। ये 3 हमारे एडिटोरियल्स हैं और ये तीनों जो हैं ये एक करंट सिचुएशन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं, करंट अफेयर्स के हवाले से भी, और साथ में डेफिनेटली हम वोकैबुलरी तो सीखेंगे ही। लेकिन आज का आपका एक टास्क है, जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उनके लिए ये टारगेट है कि आपने कमेंट में ये बताना है कि ये डॉन का कार्टून, इसमें ओवरऑल हर चीज़ को आपने हाईलाइट करना है। यहाँ पे हर चीज़ को आपने थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है और इसमें आपने बताना है कि एक्चुअली इसमें जो कार्टूनिस्ट है, कार्टून बनाने वाला, वो क्या कहना चाहता है टेररिज्म के मुतालिक। सो जी, ये आज आपका टास्क है और मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का कि कौन इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी इसमें हो जाएगी। चलें जी, आगे चलते हैं और आपको बताते चलें कि ये आपको एडिटोरियल्स की सीरीज़ हम हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहे हैं। और हार्वर्ड अकेडमी आपको पता होगा ऑनलाइन कोर्सेज़ हम ऑफ़र करते हैं CSS के लिए, PMS के लिए, और जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मोस्टली ग्रेड 16, 17, 18 के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के 1 पेपर के लिए भी हम आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, जो घर बैठे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं FPSC और बाकी प्रोविंशियल कमीशंस के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा जी, पहला हमारा एडिटोरियल, इसकी समरी पहले देखते हैं। लेट स्टार्ट। अमिड सेट द पॉलिटिकल स्टॉर्म following the government's potential PTI ban, Prime Minister AD Rana Sanaullah stated the decision is pending cabinet approval. He highlighted 2 options: dialogue or conflict. Despite PTI leader Imran Khan's resistance to talks, Deputy PM Ishaq Dar and Defence Minister Khaja Asif emphasized consulting allies and parliament. A parliamentary committee of the whole could address security, economic and social political issues. Constructive engagement is vital, requiring the government to create conducive conditions and avoid endorsing political victimization. The PTI must adopt a realistic, flexible negotiations framework to foster stability and avoid a zero-sum political game. वोकैबुलरी पहले देखते हैं। अमिड सेट, अमिड दरमियान में, अमिड सेट बीच में, प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अमंग, अमिड सेट, इन द मिडल ऑफ। एंटोनिम्स हैं आउटसाइड, अवे फ्राम। इल एडवाइज्ड, गैर मुतात, किसी ने गलत मशवरा दिया तो उसको इल एडवाइज्ड कहते हैं एडजेक्टिव। अनवाइज, इम्प्रूडेंट, रेकलेस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। प्रूडेंट, वाइज, कॉशियस एंटोनिम्स हैं। अमेनेबल, अमेनेबल नया वर्ड है। राजी, राजी होना एज एडजेक्टिव है। कोऑपरेटिव, कंप्लायंट, एग्रीएबल एंड एंटोनिम्स हैं अनकोऑपरेटिव, अनविलिंग, डेफिएंट। पास्ट सिटी,
नया वर्ड है PAUCITY, पासिटी कमी होना। स्कैर्सिटी लैक डर्थ, एंटोनिम्स हैं अबंडेंस प्लेंटी सफिशेंसी। गैमट नया वर्ड है दायराकार, गैमट दायराकार। रेंज स्पेक्ट्रम स्कोप इसके सिनोनिम्स हैं, ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। लिमिटेशन नैरोनेस एंटोनिम्स है। अनकॉन्शनेबल गैर माकूल, अनकॉन्शनेबल गैर माकूल एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। अनरीजनेबल अनएथिकल अनजस्ट सिनोनिम्स हैं फेयर रीजनेबल जस्ट और एंटोनिम्स हैं। ट्रैवल्स मुश्किलात एज नाउन यूज हुआ है। हार्डशिप्स ट्राइबुलेशंस स्ट्रगल्स ये इसके सिनोनिम्स हैं। कंफर्ट ईज प्लेयर एंटोनिम्स। सो इस पेज पे हमने जो वर्ड देखे अमीर से दरमियान में इल एडवाइस भी अच्छा वर्ड है। गैर मुतात या जिसको गलत मशवरा दिया गया हो। अमेनेबल राज़ी होना, पासिटी कमी, गैमट दायराकार, अनकॉन्शनेबल गैर माकूल, ट्रैवल्स मुश्किलात, ये काफ़ी सारे इस पेज पे नए वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लगातार आगाह होना, सॉरी नया वर्ड है कॉग्निसेंट, कॉग्निसेंट होना पहचान लेना, आगाह होना। ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। अवेयर कॉन्शियस नॉलेजेबल सिनोनिम्स हैं। अनअवेयर इग्नोरेंट ऑब्लिवियस एंटोनिम्स हैं। फैक्शंस, फैक्शंस ग्रोह एज नाउन यूज हुआ है। ग्रुप्स नाउन है। ग्रुप्स क्लिक्स और सेट सिनोनिम्स है। यूनिटी इंटायरिटी होल एंटोनिम्स है। विल्डर्स इस्तेमाल करने वाला, विल्डर्स इस्तेमाल करने वाला एज नाउन यूज है। यूजर्स होल्डर्स एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस सिनोनिम्स हैं ये। नॉन यूजर्स नॉन होल्डर्स एंटोनिम्स हैं। एंडोर्स हिमायत करना वर्ब है। सपोर्ट अप्रूव सैंक्शन सिनोनिम्स हैं। अपोज रिजेक्ट डिसअप्रूव एंटोनिम्स हैं। सबोटेजिंग तखरीबकारी करना, ये एज ए वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है सबोटेजिंग। अंडरमाइनिंग रुइनिंग और सबवर्टिंग इसके सिनोनिम्स हैं। सपोर्टिंग एडिंग और असिस्टिंग एंटोनिम्स हैं। रिजिड सख्त एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। इनफ्लेक्सिबल स्ट्रिक्ट और अनयील्डिंग इसके सिनोनिम्स हैं। फ्लेक्सिबल लीनियंट यील्डिंग एंटोनिम्स है। स्टेबिलिटी इस्तेहकाम एज नाउन यूज हुआ है। बैलेंस स्टेडीनेस फर्मनेस सिनोनिम्स हैं। इंस्टेबिलिटी वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी एंटोनिम्स है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ, लेकिन इससे पहले कि मैं को डिस्टर्ब हो। अ वे फॉरवर्ड, एक आगे जाने का रास्ता या इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का रास्ता या आगे कैसे जाया जाए, ये सारे इसके मानी बनते हैं। इन द मिड सेट ऑफ द स्टॉर्म, इस तूफान के दरमियान में। ट्रिगर्ड बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने शुरू किया और गवर्नमेंट की वजह से शुरू हुआ। इल एडवाइज्ड अनाउंसमेंट, जो गैर मुहतात एक ऐलान हुआ। अबाउट बैनिंग द PTI, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऊपर पाबंदी लगाने का था। देयर इज़ अ रे ऑफ होप, अब उम्मीद की किरण है। एड टू द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट है। राना सनाउल्लाह क्लैरिफाइड, उसने वाजे किया दैट द डिसीजन हैड येट टू बी ओकेड, कि अभी तक इस फैसले पर जो है वो कंफर्म होना है बाय द कैबिनेट, कैबिनेट की तरफ से। ही रिपोर्टेडली टोल्ड आ लोकल पब्लिकेशन, उसने एक अखबार को बताया लेट मंडे को देर से, दैट ये कि वाइल द गवर्नमेंट हैज़ नॉट फाइनलाइज्ड इट्स डिसीजन, कि गवर्नमेंट ने अभी तक अपना फ़ैसला मुकम्मल नहीं किया। इट्स ओनली 2 चॉइसेस बिफोर इट, और उनके पास अभी सिर्फ 2 इसके चॉइसेस हैं, टॉक्स और ऑल आउट वार, या तो बातचीत की जाए या फिर
खुलेआम जंग की जाए। मिस्टर सनाउल्लाह रिग्रेटेड द फैक्ट, मिस्टर सनाउल्लाह ने रिग्रेट किया, इस पर गलती का एतराफ़ किया इस हकीकत से दैट PTI फाउंडर इमरान खान हैड नॉट बिन अमेंडेबल टू टॉक्स, कि अभी तक इमरान खान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अ डे लेटर, एक दिन बाद, डिप्टी PM इसहाक डार, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार एंड डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इंडिकेटेड, इशारा किया दैट द मैटर वुड बी टेकन फॉरवर्ड, कि ये मामला लेकर जाया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट्स एलाइज, जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं उनके साथ सलाह मशवरे से, एंड पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा। वाइल द गवर्नमेंट स्टैंस, जबकि गवर्नमेंट का नज़रिया जो नुक्ता नज़र है, रिफ्लेक्ट्स आ पासिटी, वो अक्कासी करता है कमी की, ऑफ आइडियाज़, तख़य्युलात, सोचों की। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, ये अहम है जिसको नोट करना चाहिए, दैट नेगोशिएशन एंड कंसल्टेशन, कि बातचीत और जो बाहमी मशवरा है, आर सिमिंगली नॉट ऑफ, वो दिखाई ऐसे देता है कि वो नॉट ऑफ द टेबल, वो टेबल से दूर नहीं है, यानी कि वो ऑप्शन से दूर नहीं है, उनका भी ऑप्शन मौजूद है। बिफोर पॉलिटिकल लीडर्स इन्फ्लिक्ट, इससे पहले के जो सियासी लीडर हैं वो दागें डालें, मोर डैमेज, ज़्यादा नुकसान दे, मस्ट गिव टॉक्स अ चांस, उनको बातचीत करनी चाहिए। इफ़ डायरेक्ट नेगोशिएशंस आर नॉट पॉसिबल, अगर बराह रास्त बातचीत मुमकिन नहीं, वन ऑप्शन द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर, एक और पहलू, एक और तरीक़ाकार जो गवर्नमेंट के वो गौर करना चाहिए, इज़ टू फॉर्म अ पार्लियामेंट्री कमेटी, कि वो पार्लियामेंट में एक कमेटी बना दे, ऑफ द होल कंप्राइजिंग ऑल करंट लॉ मेकर्स, जिनमें सारे के सारे कानून बनाने वाले लोग शामिल हों, यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली सेनेट, द इंटायर गेमेट, ये सारा दायरा कार, ऑफ द मेजर चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, बड़ी मुश्किलात का, शुड बी पुट अप फॉर डिबेट, और उन पर बातचीत होनी चाहिए जितने भी बड़े मसाइल हैं, बिफोर दिस कमेटी, इस कमेटी के सामने, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, और उसमें सिक्योरिटी के मामलात हों, इकनॉमिक इशूज़, इक़्तिसादी सूरत हाल के मामलात हों, एंड द प्रिवेलिंग सोशो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और माशरे के अंदर माशी और सियासी अदम इस्तेहकामी का मामला भी हो। डूइंग सो, इस तरह करने से, विल हेल्प टेक द अटेंशन अवे फ्राम द डेली अगलीनेस, इस तरह करने से जो तवज्जो है वो दूर चली जाएगी, जो रोज़ बरोज़ गंदे एंड डिफाइंस पॉलिटिक्स टुडे, जो आजकल के दिनों में सियासत को बताते हैं, या सियासत के तरफ से जो बुरी चीज़ें सामने आ रही हैं। इट मेक इवन प्रोवाइड, और ये भी मुहैया किया जा सकता है, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, टू रीसेट द पॉलिटिकल नैरेटिव, ताकि सियासी बयानियाँ बदला जा सके, बयान किया जा सके। इट इज़ अनकंशनेबल, ये गैर समझदारी होगी, दैट ऑल पॉलिटिक्स इज़ बीइंग डोमिनेटेड, कि तमाम जो सियासत है उसको डोमिनेट किया जा सकता है बाय ट्रेवल्स, मुश्किलात में, एंड ट्रीक्स ऑफ हैंडफुल इंडिविजुअल्स, जो अटके हुए चंद अफराद हैं, वाइल द मासिस सफ़र, और जो आवाम है, लोग हैं, वो उस मुसीबत से गुजर हूँ। लीडर्स फ्राम बोथ साइड, दोनों अतराफ से रहनुमा ऑफ द एजल, इस गली के, मे टेक द डिबेट, वो बातचीत को लेके जा सकते हैं, बहस को लेके जा सकते हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी, एक मौके के तौर पर, टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर वोटर, ताकि वो अपने वोटर्स को दिखा सकें दैट दे आर नॉट सिंगल इशू पॉलिटिशियंस, के वो एक ही मामले पर सियासत करने वाले नहीं हैं, दैट दे आर कॉग्निसेंट, और वो पहचानते हैं, जानते हैं, ऑफ द चैलेंजेस, मुश्किलात को, बिफोर देम, जो उनके सामने हैं, एंड हैव द कैपेसिटी, और उनके पास गुंजाइश है, एंड विल टू वर्क दैम आउट, और उनके पास ये कोशिश के साथ साथ वो ख्वाहिशमंद भी हैं कि वो इस पूरे मामला से बाहर निकलें। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान में, द पोलिटिकल इन्वायरमेंट, जो सियासी माहौल है, शुड बी इम्प्रूव, उसको बेहतर होना चाहिए, फॉर देयर टू बी कंस्ट्रक्टिव, ताकि ये एक साजगार माहौल हो, एंगेजमेंट बिटवीन द राइवल फैक्शंस, जितने भी राइवल फंक्शन, यानी कि जो अपोनेंट्स हैं, जो मुखालिफिन हैं, उनको भी एंगेज किया जाए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टीज़ इन गवर्नमेंट, ये उन सियासी जमातों की जिम्मेदारी है जो हुकूमत में है, एज़ विल्डर्स ऑफ स्टेट पावर, जो कि रियासत की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं, टू क्रिएट द कंडीशन नेसेसरी, ताकि वो हालात को
जो ज़रूरी हैं उनको बेहतर किया जाए फॉर कंस्ट्रक्टिव टॉक्स, एक मुस्बत बातचीत के लिए। इट इज़ एक्सट्रीमली काउंटर प्रोडक्टिव, ये इंतहाई नुकसानदेह होगा फॉर मिनिस्टर्स टू कम ऑन टीवी, वज़रा के लिए वो टीवी पर आएँ एंड एंडोर्स और तायद करें द ऑन गोइंग विक्टमाइजेशन, जो विक्टमाइजेशन यानी कि जो शिकार किया जा रहा है, जो जुल्म सितम किया जा रहा है ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स, सियासी मुखालफिन पर, देट इज़ वेरी रियल रिस्क, क्योंकि इससे एक हकीकी ख़तरा है दैट द शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़ के जो कम अरसे के लिए या कम नज़री वाली जो पॉलिसीज़ हैं बीइंग अडॉप्टेड बाय वेरियस स्टेट इंस्टीट्यूशन, जो कि अडॉप्ट की गई हैं, जो लागू की गई हैं, मुख्तलिफ जो रियासत के इदारे हैं, विच आर बीइंग सेलिब्रेटेड अनक्रिटिकली, जिनको बहुत तनकीद के साथ याद किया जाता है बाय द गवर्नमेंट की तरफ से, मे एंड अप सबोटाइजिंग, वो ख़त्म कर दें, तबाह करना ऑल होप्स ऑफ ग्रेटर इस्तेहकाम, तो तमाम उम्मीदें हैं इस्तेहकाम के लिए। स्टेबिलिटी कैन ओनली रिटर्न, इस्तेहकाम सिर्फ मुमकिन है, आ सकता है व्हेन द साइकिल ऑफ वायलेंस स्टॉप, जब तशद्दुद के ये वाक़यात या तशद्दुद का ये जो चक्कर है ये रुकेगा। द गवर्नमेंट वुड डू वेल, गवर्नमेंट बेहतर करेगी टू हीड, ताकि वो तवज्जो दे दीज वर्ड इन अल्फाज पर। मीन वाइल, ताहम, द PTI मस्ट प्रोवाइड आ रियलिस्टिक फ्रेमवर्क, उनको एक हकीकी फ्रेमवर्क मुहैया करना चाहिए फॉर एट लीस्ट द फर्स्ट फ्यू राउंड्स, कम अज़ कम पहले चंद जो राउंड्स हैं उनके लिए ऑफ एंगेजमेंट, ताकि बातचीत की जाए, विच प्रेफरेबली डज नॉट इन्वॉल्व, जो कि गालिबन इसमें मुश्तमिल नहीं है, इम्पॉसिबल प्री कंडीशंस, और उनमें शामिल ना हों जो ऐसी शराइत जिनको करना नामुमकिन हो। अ रिजिड अप्रोच विल ओनली एक्सटेंड द पार्टीज़ नीडलेस सफरिंग, और ये एक सख्त बयानिया जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस पार्टी, इस ग्रोह के, इस जमात के लिए बगैर ज़रूरत के मुश्किलात खड़ी करता है। टिल द गवर्नमेंट ब्रेक्स, जब तक गवर्नमेंट जाती नहीं है। वाइल अ गिव एंड टेक अप्रोच, जबकि कुछ लेन देन का जो मामला है, कुछ लो कुछ दो की जो अप्रोच है, मे यील्ड बेटर रिजल्ट, उससे कुछ नताइज बेहतर आ सकते हैं। पॉलिटिक्स शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ ज़ीरो सम गेम, जो सियासत है उसको इस हद तक नहीं आना चाहिए कि उससे कुछ हासिल ना हो। अच्छा जी, अगला हमारा एडिटोरियल है एक्सपोर्ट डिल्यूजन्स। एक्सपोर्ट डिल्यूजन्स क्या होती हैं? डिल्यूजन्स होती हैं जो हकीकत ना हो, यानी कि एक आप ये समझिए कि एक ख्वाब ही रह जाए। द ट्रेड्स मिनिस्ट्रीज एम टू डबल, अब ये यहाँ पे जो है ना, ये एक डिल्यूजन ही है कि भटका हुआ जैसे इंसान होता है। द ट्रेड मिनिस्ट्रीज एम टू डबल एक्सपोर्ट्स टू 60 बिलियन इन 3 ईयर, कि 3 साल में जो एक्सपोर्ट्स का जो हदफ है उसको डबल करके 60 बिलियन तक लेके जाना इज़ अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी है कंपेयर टू द IMF प्रोजेक्शन ऑफ 37.2 बिलियन डॉलर। तो जो कि IMF ने एक अंदाजे के मुताबिक 37.2 बिलियन तक उसका टारगेट सेट किया है। अचीविंग दिस गोल रिक्वायर्स एनुअल एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ 25 to 30%, और ये हदफ जो है हासिल करने के लिए 25 से 30% सालाना इजाफा होना चाहिए। नेसेसिटेटिंग significant private investment in industry and agriculture to enhance productivity and diversify exports. Historically, Pakistan's exports have stagnated, यानी एक जगह रुकी हुई हैं पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रही। अफेक्टेड बाय हाई एनर्जी कॉस्ट, global demand fluctuations and domestic policy shifts, exporters have failed to diversify, improve productivity and explore new markets. This has contributed to the economic slowdown and balance of payments crisis. A solid plan to boost investment and productivity is essential for raising exports and improving the economy. अच्छा जी, वोकैबुलरी देख लेते हैं इस एडिटोरियल की। विशफुल, ख्वाहिश पर मबनी, एंटेल्स, शामिल होना, इन्वॉल्व, रिक्वायर्स सिनोनिम्स हैं, एक्सक्लूड्स, ओमिट्स एंटोनिम्स हैं। विशफुल का सिनोनिम्स हैं होपफुल, ड्रीमी, और एंटोनिम्स हैं रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक। विशफुल ख्वाहिश पर मबनी, एंटेल्स शामिल होना, फोरसीएबल काबिल पेश बीनी, यानी कि जिसको अंदाज़ा लगाया जा सके या जिसका
एस्टिमेट लगाया जा सके। फोरसीएबल, प्रेडिक्टेबल, एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स हैं। अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड एंटोनिम्स हैं। इल्यूसिव, दूरज हसूल, यानी कि जिसको हासिल करना मुश्किल हो। इल्यूसिव इल्यूजन से निकला, यानी कि जो एक ब्लर हो, जिसके बारे में कुछ क्लैरिटी ना हो, जिसको हासिल ना किया जा सके। इल्यूसिव, जिसको हसूल मुमकिन ना हो। इवेसिव, एम्बिगुअस, इसके सिनोनिम्स हैं। क्लियर और डेफिनेट एंटोनिम्स हैं। स्टैग्नेटिंग, जामिद, रुका हुआ, जिसमें कोई हरकत ना हो। एज वर्ब यूज हुआ है। स्टालिंग और हाल्टिंग सिनोनिम्स हैं। ग्रोइंग, एडवांसिंग एंटोनिम्स हैं। मार्जिनल, मामूली, मार्जिनल, मामूली एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। मिनिमल, इनसिग्निफिकेंट सिनोनिम्स हैं। सिग्निफिकेंट और मेजर एंटोनिम्स हैं। प्लमेटिंग, ये नया वर्ड एक और। प्लमेटिंग, तेज़ी से गिरना, प्लमेट होना, तेज़ी से गिरना। फॉलिंग, डिक्लाइनिंग सिनोनिम्स है। राइजिंग और इंक्रीजिंग एंटोनिम्स हैं। सो एंटेल्स, शामिल होना। फोरसीएबल, जिसको पेशगोई की जा सके। एल्यूसिव, एक जिसका हासिल करना मुश्किल हो। स्टैग्नेटिंग, रुका हुआ। मार्जिनल, थोड़ा सा। और प्लमेटिंग, तेज़ी से गिरना। कंस्ट्रेंट्स, रुकावटें। एग्जैगरेटेड, मुबालगा आराई, किसी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाना। क्रोनिक, दायमी, ये ज़्यादातर डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। डेफिसिट, खसारा। कमोडिटी, अजनास, सब्सिडीज़, मराद जो दी जाती हैं, जो स्पोर्ट प्राइसेस दी जाती हैं। डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई होता है तनों पैदा करना, यानी कि और चीज़ें उसमें लाना और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करना, उसको कहते हैं डाइवर्सिफाई। अच्छा, वन बाय वन इनके मेरे ख्याल में हमने सिनोनिम एंटोनिम नहीं देखे। कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस एंटोनिम्स हैं। फ्रीडम और लिबर्टी। एग्जैगरेटेड, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। ओवरस्टेटेड, एम्पलीफाइड सिनोनिम्स हैं। अंडर स्टेटेड और मिनिमाइज्ड एंटोनिम्स हैं। दायमी, क्रोनिक को कहते हैं। परसिस्टेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग सिनोनिम्स हैं। एक्यूट और टेम्परेरी एंटोनिम्स हैं। डेफिसिट, खसारे को कहते हैं, ये एज नाउन है। शॉर्टफॉल और डेफिशिएंसी सिनोनिम्स हैं। सरप्लस और एक्सेस एंटोनिम्स हैं। कमोडिटी, गुड्स और मर्केंटाइल, मर्चेंडाइज, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नॉन मटेरियल एंटोनिम्स हैं। ग्रांट्स और एड जो है ये सब्सिडीज़ के सिनोनिम्स हैं। टैक्सेस और पेनल्टीज एंटोनिम्स हैं। वेरी, एक्सपैंड, वेरी और एक्सपैंड डाइवर्सिफाई का सिनोनिम्स है, जबकि एंटोनिम्स इसके हैं कंसंट्रेट और स्पेशलाइज। सो ये हैं जी क्रोनिक, दायमी, डाइवर्सिफाई, सब्सिडीज़, कमोडिटी, डेफिसिट, एग्जैगरेटेड, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, कंस्टेंट, रुकावटें, मुश्किलात। अच्छा जी, इस पेज पे तकरीबन 2-3 वर्ड हैं जो आपने याद रखने हैं। आगे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। एक्सपोर्ट इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, यानी कि बरामदात का अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी हदफ, जिसको हासिल नहीं किया जा सकता। द ट्रेड मिनिस्ट्रीज प्लान, तिजारत की वजारत के जो मंसूबा है टू ऑलमोस्ट डबल एक्सपोर्ट, जो तकरीबन बरामदात को 2 गुना करना है। टू $60 बिलियन, $60 बिलियन तक ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, आने वाले 3 साल तक। इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। मोर दैन अ विशफुल थिंकिंग, सिवाय इसके कि एक ख्वाहिश का इज़हार किया जाए। द न्यू टारगेट, नया हदफ, कंपेयर्स, मवाजना करता है विद द IMF प्रोजेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड राइजिंग बाई 22% टू 37.2 बिलियन ड्यूरिंग द टारगेटेड पीरियड। के ये जो टारगेट का पीरियड है, टारगेटेड पीरियड है, इसमें 22% तक राइज होगा और ये हदफ $37.2 बिलियन तक जा सकता है। व्हाट हैज़ चेंज, क्या बदल चुका है, और माइट चेंज, और या फिर बदल सकता है। दैट मेक्स द गवर्नमेंट थिंक, कि गवर्नमेंट को जो इस काबिल बनाता है कि वो सोचे। इट कैन पुल ऑफ सच अ फीट, कि वो इस तरह का बड़ा करतब कर सकते हैं। फीट करतब जो अनहोनी हो, जो एक गैर हकीकी तौर पर चीज़ की जा सके। इज़ द न्यू टारगेट बैक्ड बाय सॉलिड प्लान और स्ट्रेटजी, यहाँ सवालिया निशान है। सवाल किया जा रहा है क्या ये जो प्लान है, ये जो मंसूबा गवर्नमेंट ने बनाया है, इसके पीछे में कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो सॉलिड मंसूबा हो। आफ्टर ऑल, आखिरकार पाकिस्तान विल बी रिक्वायर्ड, पाकिस्तान को ज़रूरत होगी टू कंसिस्टेंटली ग्रो, ताकि वो लगातार एक बढ़ाए इट्स फॉरेन सेल्स, अपनी बैरूनी फ़रोख्त बाई नियरली 25 to 30% आ ईयर, 25 से 30% सालाना तौर पर। टू डबल इट्स एक्सपोर्ट, ताकि इसकी बरामदात डबल हो सकें। अर्निंग इन 3 ईयर्स, और जो आमदनी है वो 3 साल में बढ़ सके। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ
इस तरह की जो बढ़ोतरी है एंटेल्स शामिल होती है वास्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें शामिल होती है प्राइवेट सरमायाकारी बोथ इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ज़राअत में भी और इंडस्ट्री में भी, टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी और जिससे पैदावार बढ़ती है, एज वेल एज डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स और जो बरामदात हैं उनकी वैरायटी भी बढ़ती है। देयर इज़ नो एविडेंस, इस तक का कोई सबूत नहीं ऑफ एनी सच थिंग, इस तरह की कोई चीज़ हैपनिंग जो हो रही हो इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, एक अंदाजे के आने वाले वक्त में। दो अलबत्ता इट इज़ देयरफॉर, इसलिए सेफ टू अज्यूम, ये ज़रूरी है कि बाहिफाजत सोचा जाए, अंदाज़ा लगाए दैट दिस फैंटास्टिक टारगेट, कि ये एक हैरान कुन जो हदफ है, विल रिमेन इल्यूसिव, कि वो रहेगा अनअचीवेबल यानी कि गैर हकीकी। जस्ट लाइक प्रीवियस टारगेट, जिस तरह से गुज़श्ता अहदाफ हैं विच हैड एम्ड, जिन्होंने टारगेट किया था, एम किया था टू रेज़ द कंट्रीज़ एक्सपोर्ट, जिसमें मुल्क की बरामदात को बढ़ाने का कहा गया था, रेवेन्यू टू $100 बिलियन, जिसमें कहा गया था कि $100 बिलियन तक जो आमदनी है उसको बढ़ाया जाएगा। स्टैगनेटिंग एक्सपोर्ट्स, बरामदात का एक जगह पे रुका होना, हैव ऑलवेज बिन अ सोर्स ऑफ कंसर्न, हमेशा से एक तशवीशनाक रहा है फॉर पाकिस्तान इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी इक़्तिसादियात के लिए। ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड, पिछले कई अशरों से, एक्सपोर्ट हैव मोस्टली बिन मार्क्ड बाय मार्जिनल गेन इन देयर डॉलर, कि जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम उसमें इंक्रीज़ हुआ है वैल्यू ड्यूरिंग ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल, और इसी तरह से जो आलमी दुनिया में कमोडिटी का सुपर साइकिल है, जब बहुत तेज़ी से चीज़ें ऊपर जा रही थी, प्लमेटिंग क्वांटिटीज़, वो तेज़ी से गिर रही थी मिकदारें, एंड फॉलिंग ग्लोबल मार्केट शेयर, और जब मार्केट के शेयर गिर रहे थे, दस पोजिंग अ मेजर चैलेंज, कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि एक ऐसी इक़्तिसादी तरक्की हो जो लगातार हो। एक्सपोर्टर्स ऑफन ब्लेम, जो बरामदात करने वाले ताजिर हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं हाई एनर्जी प्राइसेस, जो बढ़ती हुई बिजली और गैस की कीमतों की, एंड शॉर्टेजेस और उसकी अदम दस्तयाबी की। फ्लक्चुएशन इन ग्लोबल डिमांड, जो दुनिया की मुतालबात हैं या जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर भी लचक है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, फ्लक्चुएशन है। डोमेस्टिक पॉलिसी शिफ्ट, और जो मुल्क के अंदर पॉलिसी शिफ्ट हो रहे हैं एट्सेट्रा, फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस, उनकी इस नाकिस कारकर्दगी की वजह वो ताजिर बताते हैं, बरामदात करने वाले ट्रेडर्स। डिस्पाइट लिविंग ऑफ सिग्निफिकेंट सब्सिडीज, बावजूद इसके कि बहुत सारी जो सब्सिडीज़ हैं उनको लिव आउट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, एज वेल एज टैक्स एंड कैश रिबेट्स, और जो टैक्स और कैश रिबेट्स थी उनको भी ख़त्म किया गया एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल, लोगों के हक़ की जब बात की जाती है। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं, दैट दीज कंस्ट्रेंट, कि ये मुश्किलात एग्जिस्ट मौजूद हैं, एंड इम्पीड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, और जो बरामदात की तरक्की है उसको रोके हुए हैं। हाउएवर, ताहम देयर इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट, उनका असर जो बरामदात हैं, परफॉर्मेंस इज़ क्लियरली एग्जैगरेटेड, ये जो उसकी कारकर्दगी पर है ये वाज़े तौर पर एक बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है बाय द पावरफुल टेक्सटाइल लॉबी, जो एक ताकतवर टेक्सटाइल की लॉबी है, दैट वांट्स टू रिटेन इट्स बेनिफिट, जो अपने फ़वाइद को कायम रखना चाहते हैं। द एक्सपोर्टर्स फेलियर टू डाइवर्सिफाई, जो बरामदात करने वाले उनकी नाकामी के वो मुख्तलिफ अनवा किस्म की देयर गुड्स, चीज़ों की इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, पैदावार को बढ़ाएं, अपग्रेड टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी को जदीद करें, एक्सप्लोर न्यू मार्केट, नई मार्केटों में जाएं, एंड मूव अप द वैल्यू एडिशन लैडर, और जो वैल्यू एडिशन का यानी कि जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर करने की जो सीढ़ी है, टू बिकम अ ग्लोबली कम्पिटिटिव, ताकि वो दुनिया में एक अच्छा कम्पिटिटर बन सकें, इज़ अ मच रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान क्रोनिक इनएबिलिटी, ये हमेशा से पाकिस्तान की एक दायमी मसला रहा है जिसमें वो नाकाबिल रही है टू एक्सपोर्ट टू इट्स फुल पोटेंशियल, ताकि वो अपनी फुल ताकत के ज़रिए से, फुल जो एनर्जी है इसके अंदर उसके मुताबिक बरामदात कर सके, एज़ एनी अदर फैक्टर, किसी और फैक्टर के ज़रिए से। प्लमेटिंग, तेज़ी से गिरती हुई एक्सपोर्ट्स
जो बरामदात हैं एज अ रेशो ऑफ GDP, जो GDP का रेशो इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, ये सबसे एक बड़ी वजह है ड्राइविंग द करंट इकोनॉमिक स्लो डाउन, जिससे इक़्तिसादी तरक्की डाउन हुई है, स्लो हुई है। एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैं यानी कि जो दुश्वारियाँ हैं, पाकिस्तान नीड्स टू इंक्रीज़ एक्सपोर्ट, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए टू ब्रिज इट्स ट्रेड डेफिसिट, ताकि जो तिजारती खसारा है उसको कम किया जा सके। इम्प्रूव इट एक्सटर्नल सेक्टर, ताकि अपना ये जो इसका बैरूनी सेक्टर है वो बेहतर करे। एंड फाइनेंस ग्रोथ, और जो फाइनेंशियली ग्रो है यानी कि जो तरक्की है। बट वन कैन नॉट रेज एक्सपोर्ट, लेकिन कोई एक तरह से जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो बरामदात इनको बढ़ाया नहीं जा सकता बाई कमिंग अप विद द टारगेट, कि सिर्फ एक टारगेट सेट किया जाए दैट इज़ नॉट बैक्ड, जिसके पीछे कोई नहीं है, बाय अ सॉलिड प्लान, एक कोई मजबूत मनसूबा टू इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट, जिससे सरमायाकारी बढ़ाई जा सके एंड प्रोडक्टिविटी और पैदावार को। अच्छा जी, अगला हमारा एडिटोरियल है डाइवर्सिटी इन UK पॉलिटिक्स। द रिसेंट UK इलेक्शंस हैव लेड टू द मोस्ट डाइवर्स पार्लियामेंट इन हिस्ट्री। अंडर प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, द लेबर पार्टीज विक्ट्री signifies a shift in political power and increase diversity in the House of Commons. With 15 British Pakistani MPs elected, Shabana Mahmood's appointment as the first female Lord Chancellor who speaks Urdu and took oath on the Holy Quran is historic. The election increased by House of Commons minority representation to 13%, aligning it more with Britain's 18% minority population. However, this diversity is less reflected in the new Prime Minister's cabinet compared to former PM Rishi Sunak's administration. वोकैबुलरी देख लेते हैं। उशर, मुतारिफ कराना, मुतारिफ करवाना, मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस्ड, इनिशिएटेड। एंडेड, कंक्लूडेड। एंटोनिम्स हैं डाइवर्स, मतनू, मुख्तलिफ अक़साम की, एज एडजेक्टिव है। वेरी, डिफरेंट। एंटोनिम्स हैं सिमिलर, होमोजीनियस। चांसलर, चांसलर वैसे एक रुतबा है, एज नाउन। हाई ऑफिसर, ऑफिशियल। नन, इसका कोई नहीं है एंटोनिम। प्रेस्टिजियस, मुअज़्ज़िज़, प्रेस्टिजियस। मुअज़्ज़िज़ एज एडजेक्टिव है। इस्टीम्ड, रेस्पेक्टेड। सिनोनिम्स हैं ऑर्डिनरी, डिसरिप्यूटेबल, एंटोनिम। एलिवेशन, बुलंदी पर जाना, एज नाउन यूज हुआ है। प्रमोशन, राइज। एंटोनिम्स हैं डिमोशन, डिक्लाइन। सीजन, तजर्बाकार, एज एडजेक्टिव है। एक्सपीरियंस, स्किल्ड। सिनोनिम्स हैं इनएक्सपीरियंस्ड, नोवाइस। एंटोनिम्स हैं कंपोजिशन, साख्त, बनावट, एज नाउन यूज हुआ है। स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन। सिनोनिम्स हैं डिसऑर्गेनाइजेशन, कायास। एंटोनिम्स हैं ट्रीटमेंट, टेस्टामेंट, अहदनामा, हलफनामा, एज नाउन है। प्रूफ, एविडेंस। एंटोनिम्स हैं डिसप्रूफ और रिफ्यूटेशन। उशर्ड, मुतारिफ करवाना। डाइवर्स, मुख्तलिफ किस्म के चांसलर। प्रेस्टिजियस, मुअज़्ज़िज़, एलिवेशन, बुलंदी पर जाना, चढ़ना ऊपर रुतबे में। सीजन, तजर्बाकार। कंपोजिशन, बनावट, साख्त। टेस्टामेंट, सबूत, अहदनामा, वादा। अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़, फ़र्क। प्रेजुडाइस, बायस। सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स हैं फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी। इंक्लूजन, शमूलियत। इनकॉर्पोरेशन, सिनोनिम्स हैं इंटीग्रेशन। एंटोनिम्स हैं इसके एक्सक्लूजन और ओमिशन। रिफ्लेक्ट्स, जो अक्कासी करता है, वर्ब यूज है। मिरर्स, रिप्रेजेंट्स। एंटोनिम्स हैं डिस्टॉर्ट्स, मिस रिप्रेजेंट्स। इसका नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंशियल, असर, एज एडजेक्टिव यूज है। पावरफुल, परसुएसिव। एंटोनिम्स हैं इनसाइटफुल, इनसिग्निफिकेंट, वीक। और नॉर्म है मामूल के मुताबिक, जो रवायात उनके मुताबिक, एज नाउन यूज हुआ है। स्टैंडर्ड और कन्वेंशन, सिनोनिम्स हैं। एक्सेप्शन और अनोमली, एंटोनिम्स हैं। लैंडस्केप, मंजर, एज नाउन यूज हुआ है। सीन और सीनरी, सिनोनिम्स हैं। नन कंटेक्चुअल यूज है इसका है, यानी कि लैंडस्केप इसका एंटोनिम यहाँ पर नहीं दिया गया। अच्छा जी, डाइवर्सिटी इन UK पॉलिटिक्स, जो मुख्तलिफ अनवाह किस्म की शामिल होता है, या जो इख्तलाफ है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ज्यू है, कुछ हिंदू हैं, तो ये मुख्तलिफ मिलकर जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्सिटी इन UK पॉलिटिक्स।
बरतानिया की सियासत में। द रीसेंट यूके इलेक्शन, हालिया बरतानिया के इंतखाबात हैव उशर्ड, उन्होंने मुतारफ़ करवाया है इन द मोस्ट डाइवर्स पार्लियामेंट, कि सबसे मुख्तलिफ़ किस्म की एक पार्लियामेंट इन द नेशन हिस्ट्री, जो इस कौम की तारीख़ में है, अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। और ये रहनुमाई जो नया उनका वज़ीर आज़म है जिसका नाम है कीर स्टारमर। द लेबर पार्टीज़ विक्ट्री, लेबर पार्टी की जीत नॉट ओनली मार्क्स, ना सिर्फ इशारा करती है या एक निशान लगाती है, अ शिफ्ट इन पॉलिटिकल पावर, सियासी ताकत के तबादले में, बट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट, लेकिन बहुत वाज़ेह भी है, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप टूवर्ड डाइवर्सिटी, और ये डाइवर्सिटी की तरफ एक कदम आगे भी है। विद इन दी हाउस, इस हाउस के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो वोट के ज़रिए से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल असम्बली, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स। नोटेबली इसमें जो नोट करने वाली बात है, जो अहम बात है, अ टोटल ऑफ 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी MPs, इसमें 15 जो बरतानिया के पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं हैव बिन इलेक्टेड, उनका इंतखाब हुआ है। अमंग देम, उनमें से द अपॉइंटमेंट ऑफ शबाना महमूद, शबाना महमूद की जो अपॉइंटमेंट है एज लॉर्ड चांसलर, लॉर्ड चांसलर के तौर पे, जिसको ये ज़िम्मेदारी है कि उन वहाँ की अदलिया बगैर किसी मदाखलत के काम करे, स्टैंड आउट एज आ हिस्टोरिक अचीवमेंट। ये एक तारीखी जो हसूल है। मिस महमूद इज़ द फर्स्ट वुमेन, मिस महमूद पहली वो खातून है टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन, जो ये एक मुअज़्ज़ज़ रुतबा रखती है, पोजीशन रखती है, एंड आल्सो द फर्स्ट लॉर्ड चांसलर टू स्पीक उर्दू, और वो पहली वाइस चांसलर हैं, सॉरी लॉर्ड चांसलर हैं जो उर्दू बोलती हैं, एंड टेक ओथ ऑन द होली कुरान, जिसने कुरान पर हल्फ लिया। हर एलिवेशन, उसकी तरक्की, टू सच सिग्निफिकेंट रोल, इस अहम रोल की तरफ, सेट्स अ पावरफुल एग्जाम्पल, एक बेहतरीन मिसाल कायम करती है, फॉर वुमेन, औरतों के लिए, एंड पीपल ऑफ कलर, और मुख्तलिफ रंगों के लोगों के लिए। द इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश पाकिस्तानीज़, जो बड़ी हुई इजाफी तौर पर ये जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी इन पार्लियामेंट में है, रिफ्लेक्ट अक्कासी करती है। इन सीजन पॉलिटिशियंस, जो तजर्बाकार सियासतदान हैं, सच एज़ अफजल खान, जो पहले से मौजूद हैं, ओवरसीज़ पॉलिटिशियन जिनमें अफजल खान है, इमरान हुसैन है, एंड नाज शाह हैं, एज़ वेल एज़ न्यू कमर्स, और इसके साथ साथ जो नए आने वाले, जिसमें बशमूल डॉक्टर ज़ुबैर अहमद एंड नौशाबाद खान है। देयर विक्ट्रीज़, उनकी जीत, इन द इलेक्शन, इंतखाबात में, शो दैट, ये ज़ाहिर करती है, डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, बावजूद मुश्किलात के, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एथनिक मिनॉरिटीज़, के मुख्तलिफ ग्रोहों के लिए, जो मिनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, उनके लिए मुमकिन है टू पार्टिसिपेट, वो शमूलियत करें इन द पब्लिक सर्विस में। द ब्रॉडर पिक्चर, जो एक बड़ी तस्वीर है ऑफ दिस, इस चीज़ की, इलेक्शन रिवील्स, इंतखाबात ज़ाहिर करते हैं, दैट 13% ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, जो हाउस ऑफ कॉमन उनके 13% इज़ ऑफ ब्लैक हैं, एशियन हैं, और एथनिक मिनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी बैकग्राउंड, यानी कि वो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। एंड इंक्रीज फ्राम 10% इन 2019, जो 2019 में इनकी परसेंटेज 10% थी। दिस शिफ्ट ब्रिंग्स, ये तब्दीली लेके आती है, द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की साख्त बनावट, क्लोजर टू रिफ्लेक्टिंग, जो अक्कासी करती है द डाइवर्सिटी ऑफ ब्रिटेन्स पॉपुलेशन, जो बरतानिया की पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी है उसकी परसेंटेज को, वेयर सम 18% ऑफ द पीपल कम फ्राम मिनॉरिटी बैकग्राउंड, जहाँ पे तकरीबन 18% अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। इंटरेस्टिंगली, दिलचस्प ये है, हाउएवर, ताहम, दिस फैक्ट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन न्यू प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट, जो नए वज़ीर आज़म उसकी कैबिनेट में ये तनासब नज़र नहीं आता। विद मैनी पॉइंटिंग आउट दैट, कई इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, फार्मर प्राइम मिनिस्टर, जो गुज़श्ता वज़ीर आज़म है ऋषि सुनाक, हैड मोर डाइवर्सिटी, उसकी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, उसमें तनोव परवरी थी, एट द मिनिस्ट्रियल लेवल, जहाँ पे मिनिस्टर्स की बात आती है। द मेकअप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट, इस नए पार्लियामेंट की जो बनावट है, इज़ अ टेस्टामेंट, ये एक सबूत है, टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन द यूकेज़ पॉलिटिकल लैंडस्केप, के जो
बरतानिया के सियासी मंजरनामे पर अक़लियतों का असर है। नो डाउट दीज कम्युनिटीज़, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो तबका है हैव बैटल्ड, उन्होंने एक लंबी जंग की है एंड विल कंटिन्यू, और जारी रखेंगे टू फाइट, लड़ना। डिस्क्रिमिनेशन जो फ़र्क है, रेसिज्म है, नस्ल परस्ती है एंड बायस है, और फ़र्क है, इख्तलाफ है इन सोसाइटी, माशरे में। बट देयर इंक्लूजन शोज़, लेकिन उनका इसमें शामिल होना ज़ाहिर करता है दैट रिप्रेजेंटेशन की उनकी नुमाइंदगी इज़ द न्यू नाम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़। ये एक नई रवायत है जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, गिरोह हैं, एंड दैट द वॉइसेस ऑफ देयर कम्युनिटीज़ विल बी हर्ड, और उनके जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी आवाज़ को भी सुना जाएगा। ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। सो ये थे आज के हमारे एडिटोरियल। चैनल को लाजमी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के बच्चों के साथ शेयर करें। ये एक बहुत प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जो आपके बच्चों को, आपको और जितने भी इंग्लिश लर्नर्स हैं या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले, खा के जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी, यानी कि एक डाइवर्सिटी ऑफ पीपल के लिए एक इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसमें हर एक को दिलचस्पी लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। इससे आपको एक डीप एनालिसिस की एक आदत हो जाएगी एडिटोरियल पढ़ने की तरतीब से, और आपको करंट अफेयर के साथ अपडेट रहने में भी हेल्प होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।